होली के अवसर पर युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है। बिहार में एक बार फिर से सिपाही बहाली के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती ने आज इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत 19,868 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई। इन पदों के लिए वेतनमान लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 होगा। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसमें महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 18 मार्च से शुरू होगी और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल तक होगा। हम लोग विज्ञापन संख्या 1/2025 आज प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसमें पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। इसका विज्ञापन आज हम प्रकाशित कर रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 मार्च 2025 से अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 है। वही केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों, नियमों, शर्तों और दिशा निर्देशों का पूरी तरह से अध्ययन करके ही इस फॉर्म को भरें। अभ्यर्थी को सभी सुझाव दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित तैयारी अभ्यर्थी अभी से प्रारंभ कर दे और लिखित परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा जैसी तिथियों के प्रकाशन की प्रतीक्षा न करें। वही सिपाही बहाली से जुड़ी डिटेल जानकारी के लिए अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद की अधिकृत वेबसाइट https:/csbc.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। और अपील की गई है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित सभी आवश्यक दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आवेदन भरने में कोई कठिनाई न हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत या अपूर्ण जानकारी देने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन मार्च से शुरू होगा, वही आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 18 अप्रैल होगी। विज्ञापन बहुत डिटेल में है, उसमें प्रकाशित सभी आवश्यक निर्देशों का वो भली भांति अध्ययन कर लें ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में कोई कठिनाई नहीं हो। डिटेल्ड है और सब चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो इसलिए उसका अध्ययन जो है वे भली भांति कर लें जाए, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर गलत या अपूर्ण सूचनाएं वे भरते हैं तो उस पर आवेदन पत्र अस्वीकृत हो सकता है। विशेष रूप से जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनसे संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें उनकी वैधता अवधि और निर्गम तिथि आदि उनके बारे में भी जो है हमने डिटेल में लिखा है, और विभिन्न कट ऑफ तिथियाँ, जो कट ऑफ तिथियाँ हैं कि कि उनकी न्यूनतम एज के लिए कौन सी डेट है, अधिकतम उम्र के लिए कौन सी डेट है, किसी प्रमाण पत्र के लिए कौन सी डेट है, और जो है तो वो सब चीज़ें जो है विस्तार से जो है तो उनको ज़रूर पढ़ लें और ये सुनिश्चित कर लें कि जब वो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उनके पास सभी तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। ये फ़ायदा इसका जो है ये होगा कि बाद में उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमने यदि किसी प्रमाण पत्र के लिए कट ऑफ डेट दी हुई है कि इस डेट तक का निर्गत या इस अवधि का प्रमाण पत्र चाहिए, उस अवधि का यदि जो है उनके पास नहीं है तो वे आवेदन भर नहीं सकेंगे। और बाद में यदि जो है वे आते हैं कि उस अवधि के बाद का या उससे पहले का या जो भी जो है या जो हमने डेट प्रिस्क्राइब की है उसके बाद का जो है वो लाते हैं तो वो संभवतः मान्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि कट ऑफ तिथियां आदि और आरक्षण के प्रावधान, कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है आरक्षण के लिए एलिजिबल, और किस तरह के प्रमाण पत्र किस तरह की अवधि के किस स्तर से निर्गत जो है ही मान्य होंगे, तो वो सब जो है वो विस्तार से अंकित है, उनको डिटेल में पढ़े जाए।